जैनिक फाउंडेशन के हाफिज सईद, जिस तरह आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है? पहले तो मैं तमाम आपके चैनल्स के जो भी व्यूवर्स है, मैं उनको हाथ जोड़ के मैं सलाम पेश करता हूँ, नमस्कार करता हूँ मैं सबको। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके लिए बुलाया कि मैं एकदम टूट चुका हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, 2017 से मैं फील्ड पे काम करता हूँ। लोकल काम करने की मेरी आदत है, ग्राउंड वर्क पे काम करने की मेरी आदत है। पिछले 8-9 सालों से मैं रेगुलर मैं लोगों से जाके मिलना, मेरा सोशल वर्क का ये चालू था। 2019 में जब मोदी गवर्नमेंट बनी, मोदी सरकार की गवर्नमेंट आई, तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुआ। और ये मेरा अधिकार है, संविधान इसको मेरे को इजाज़त देता है कि मैं मेरा नेता चुनूं। इस नेता को चुनने के वजह से, मोदी जी को मैं चुनने के वजह से आज मेरी हालत ऐसी हो गई है कि कुछ रेडिकल्स ग्रुप है, कुछ असामाजिक तत्व है, जो हमारे जो सो कॉल्ड जो हमारे मजहब के जो बड़े हैं, बड़े बनने का नाटक करते, उनके तरफ से इतना हैरेसमेंट है, मुझे इतना टारगेट किया जा रहा है कि मैं बता नहीं सकता हूं कि किस तरह मैं टारगेट हो रहा हूं। मतलब बहुत ही मेंटली हैरेसमेंट है। मेरी फैमिली डरी हुई है, झूठे केसेस करना मेरे ऊपर, घर से बाहर नहीं निकल सकता, मेरी ऑफिस खाली कराई गई, बिजनेस से तोड़ दिया गया, सिर्फ इसलिए कि मैं एक मोदी जी का ये हूँ, समर्थन हूँ, देवेंद्र फडणवीस जी का मैं समर्थन करता हूँ, बस इसलिए। क्या ये गुनाह है? मैं आप लोगों से सबसे पूछना चाहूंगा कि मोदी जी को समर्थन करना, मोदी जी के बारे में, अरे यार मेरे प्राइम मिनिस्टर है वो, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेंगे? मेरे प्राइम मिनिस्टर को मैं अगर लाइक नहीं करूंगा, मैं उनको सपोर्ट नहीं करूंगा, क्या पाकिस्तान के लोग करेंगे उनको आके सपोर्ट? हाँ, तो इस वजह से इतना मेंटली टॉर्चर है। कई कई लोगों ने ग्रुप बनाकर मेरे ऊपर हमला करना, घरों पे पत्थर मारना, मेरी बच्ची का स्कूल में जाते रोक कर उनको सवाल करना। मेरी बच्ची 12 साल की, क्या ग्रुप है? मेरे फैमिली को इस मैटर में सब में घसीटना, क्या मतलब क्या होगा? सोचो मेरी हालत क्या होगी इस वक्त, और मैं किस तनाव से गुजर रहा रहूंगा, मेरी फैमिली किस तनाव से गुजर रही रहेगी। ये आप लोग सोचिए और मेरे बारे में विचार करिए जरा कि क्या मेरे इसमें चल रहा होगा। हाफिज भाई, लगभग कितने दिन से ये इश्यू चालू है और आपने क्या इसमें कुछ कंप्लेंट वगैरह दर्ज कराए हैं? जी, ये करीबन 8 महीने पहले मैंने खुल्लम खुल्ला मेरे ऑफिस में, बाजू में मेरे ऑफिस थी जनित फाउंडेशन के नाम से, मैंने उधर मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी का बड़ा बैनर लगाया। उस दिन से लोगों की नजर में मैं आया हूं, उस दिन से मुझे टारगेट करना शुरू करे हैं। यहां तक कि इतनी साजिशें, इनका बोलना है कि ये उठो, बोले तो हम उठना, ये नेता जो चुनेंगे हम उनको चुनना। ऐसे कौन से लोग हैं हाफिज भाई? है रेडिकल्स ग्रुप है, मैं अभी किस किस के नाम लूं? एक होंगे, दो होंगे तो मैं नाम ले सकता हूं आपके। हमारे समाज के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो कट्टरवाद जो सोच के लोग होते हैं, जिनको मतलब इससे कोई, जिससे डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, एजुकेशन से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको बस कट्टरवाद जैसा घुसा हुआ है दिमाग में, उस किस्म के लोग हैं ये सब। ये उनसे बहुत परेशान हूं मैं। इसके खिलाफ में मैंने अर्जी भी कई कई बार किया, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को मैंने मेल के द्वारा मैंने उनको किया। और ये बड़ी बात है उनकी, देवेंद्र फडणवीस जी ने मेरे मेल को संज्ञान लेते हुए उन्होंने खुद सीपी और ज्वाइंट सीपी को मेरा मेल अपने नाम से उन्होंने फॉरवर्ड किया है, और ज्वाइंट सीपी ने डीसीपी साहब को फॉरवर्ड किया है। मगर बाकी तिलक नगर आते आते क्या हो जाता है, इसको मेरे बारे में कोई सुनवाई नहीं। और मैंने ये जो लेटर है, ये नोट है, मैंने खुद डिस्पैच भी किया हूं लेटर तिलक नगर में। जितने भी वरिष्ठ अधिकारी है सबको मैंने मेरी आप बीती सुनाया हूं। मेरी फैमिली भयभीत में है सर, मेरे लिए कुछ करो। मैं क्या चाहूंगा, आप मेरी बात को लोगों तक का पहुंचाओ, मुझे सपोर्ट करो, बस इतना ही चाहूंगा। सर, ये जो आप पर अटैक हो रहे हैं, ये किस लिए? सिर्फ आप एक मुस्लिम हैं और एक मुस्लिम एरिया में बीजेपी का पार्टी का जो कार्यालय खोलना चाह रहे हैं, इसलिए किया जा रहा है, या इसका पीछे आपकी कोई पर्सनली कोई दुश्मनी या कोई पिछला विवाद या ऐसा कोई चीज है? कुछ नहीं है, सिर्फ इसीलिए कि मोदी लवर हूं मैं खुलेआम ऐलान करता हूं कि हाँ भाई मैं हूं मोदी लवर। मैं क्या पाकिस्तान में रह रहा हूं? मैं हिंदुस्तान की जमीन में रह रहा हूं। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं किसके प्राइम मिनिस्टर को करूंगा? मोदी जी 2019 में मैं इंस्पिरेशन हुआ, ये मेरा अधिकार है भाई, मेरा कानूनी अधिकार है कि मैं किसको, संविधान ने मेरे को इजाजत दिया है कि मेरा नेता चुनने की। मैं मेरा नेता चुना हूं, मैं हर पर फेसबुक पे मैं पोस्ट करता हूं, मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूं। तो ये रेडिकल्स ग्रुप जो है, ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, ये इतने गंदे और भद्दे कमेंट्स उनके रहते नीचे कि मैं क्या बताऊं मैं आपको। मेरे बच्ची और मेरे फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें सब। मैं कहां जाऊं सर? अभी एक ही रास्ता है सर, या तो
मुझे एक फांसी पे लटका दो इस जुर्म के। मोदी जी को प्यार करना, मोदी जी को मोहब्बत करना, मोदी जी को लाइक करना अगर ये गुनाह है तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों से बोलने की विनती करूंगा कि आप मेरे को लेके जाके फांसी पे चढ़ा दो भाई। इस गुनाह के लिए मैं फांसी पे भी चढ़ने के लिए तैयार हूं, मगर मेरे साथ करो। मेरी फैमिली को क्यों तकलीफ दे रहे आप लोग? मेरी फैमिली इससे इतना मतलब क्या बताऊं मैं, इतना हैरेसमेंट हो चुकी है कि मेरे बच्चे बाहर निकलने से डर रहे हैं कि कोई पकड़ के उनको धमका ना दे, कोई मार ना दे। इतना मेरी हालत खराब है भाई। जिस तरह से आप पर इतना प्रेशर बनाया जा रहा है एक पार्टी को लेकर कि आप नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या इस प्रेशर के बाद आप उसी पार्टी में रहेंगे या उस पार्टी को छोड़ने की कोशिश करेंगे? भाई देखो, जब तक मैं मरता नहीं, जब तक मैं नहीं मरूंगा, मैं मोदी जी के साथ में रहूंगा, मोदी जी का प्रशंसक रहूंगा, देवेंद्र फडणवीस जी का प्रशंसक रहूंगा। मैं कोई पार्टी में नहीं हूं, मैं एज ए इंडिविजुअल मैं उनका प्रशंसक हूं। मैं मोदी जी का लवर हूं एज ए इंडिविजुअल, मैं कोई पार्टी में नहीं हूं, कोई पद नहीं है मेरे पास। मैं एज ए 2019 से मैं मोदी जी का प्रशंसक रहा हूं, उसकी सजा मुझे ये मिल रही है। ये झूठे केसेस में फंसाना, ऐसा अब तो ये आलम हो गया हमारे इसका एरिया का। अगर किधर दिल्ली में भी अगर कुछ होगा तो उसमें मेरा नाम जोड़ दिया जाएगा कि भाई हाफिज सईद उसमें शामिल था, या यूपी में कुछ होगा तो हाफिज सईद, बस मेरा नाम आने की जिक्र है। बस यही है मेरा। मैं दुनिया की जगह अर्जी डाल चुका हूं, सब जगह मेरी अर्जी है, मगर इसके ऊपर फैसला करे जल्द से जल्द, मुझे जो भी हो सुरक्षा प्रदान करे और मेरे लिए हेल्प करे, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। सर सर्वात पहिले असं आहे का आता तुम्ही राहायला कुठे आहे? मी राहायला हात चेंबूरमध्ये माझा जन्म झालेला आहे। 40 वर्ष, आता माझं वय 40 वर्ष झाले सर। 40 वर्षापासून इकडेच मी लोकल आहेत, इकडे राहणारे लोक आहेत, सर्व इकडेच आहे। माझा जन्म इकडेच झालेला, महाराष्ट्रामध्ये जन्मभूमी माझा। आता तुम्हाला धमकी येतात आहे, म्हणजे तुम्हाला प्रेशर येतात आहे, त्याबद्दल तुम्ही काय बोलता आणि कसं काय येतात आणि त्याचं पुढे पाऊल काय तुमचं? सर माझा एकच पाऊल आहे, मी सरकारकडून विनंती करतोय की सर मला एक न्याय द्या। मला मोदीची जी प्रेम करणं, मोदीजीचा आवडण करणं हा गुन्हा आहे, तर मला फाशीवर लटकून द्या, हाच माझी विनंती आहे। मला माझा फॅमिलीला माझा एक नम्र विनंती आहे सरकारला, माझा देवेंद्र फडणवीसला, होम मिनिस्टरचे देवेंद्र फडणवीसला माझी एक नम्र विनंती आहे। माझा फॅमिलीला आहे सुरक्षा प्रदान करा, मला लय भयभीत मध्ये है माझी फैमिली। तो आप हमारा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि आप अभी शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं, और खास करके जो डीसीपी जोन 6 के समीर शेख जी है उनसे आप क्या निवेदन करना चाहते हैं? मैं इतना ही, मैं हाथ जोड़ के मेरा विनंती है कि सर मेरे मैटर में आप इंटरफेयर करिए, मुझे न्याय चाहिए। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मांग रहा हूँ, मुझे मेरे पक्ष रखने की, मेरी बात रखने की मुझे मौका दीजिए। मैंने जो रखा हूं मेरा मौका दीजिए। मेरे खिलाफ अगर कोई आपकी शिकायत आती है, कंप्लेंट्स आती है, कुछ आती है, तो पहला मुझे आप एक इन्फॉर्म करिए, मेरा स्टेटमेंट लीजिए, ना कि आप डायरेक्ट एफआईआर करिए, ना कि डायरेक्ट आप कुछ ये करिए। उसके पहले मुझे इन्फॉर्म करिए। मेरा भी तो पक्ष जानना है। मेरा अधिकार नहीं है कि मेरा पक्ष मैं रखूं मेरे सामने। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि मेरा भी पक्ष रख के आगे की कार्रवाई करें। बस मैं मेरी बात को मैं यही खत्म करता हूं सर। आप लोगों से सबसे निवेदन है कि मेरी बात को आप आगे तक पहुंचाइए, प्रशासन से पहुंचाइए। देवेंद्र फडणवीस जी, आपसे हाथ जोड़ के विनंती है कि आप मेरे लिए कुछ करिए, मेरी फैमिली को सुरक्षा प्रदान कराइए सर। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा, नहीं तो मरने के अलावा, सुसाइड करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।